जय हिंद साथियों, मैं धीरेंद्र आपके अपने परिवार सफलता IQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप सभी की। तो हम हिंदी पढ़ रहे थे और पिछले सप्ताह में प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाया था, तो आज नया प्रैक्टिस सेट करवाना है SSC GD का, जो कि 2023 का प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चन हैं। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ढिढोरा पीटना मुहावरे का क्या अर्थ है? ढिढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। बात करना, जोर जोर से हंसना, बात करना, जोर जोर से बात करना, प्रचार करना, ढोल बजाना। कहता है ढिढोरा पीटना यानी कि प्रचार करना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रचार करना। आगे बढ़े। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूं। मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूं। तो और के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाए? डी का। तो यहां पर क्या होगा? और। बुढ़ापे की और लिखा है, और के स्थान पर क्या होगा? और। देखो और क्या होता है? और में दोनों में अंतर क्या है? और दोनों सुनने में आपको एक जैसे लगेंगे। ये समशुद्ध भिन्नार्थक, सुनने में समान लेकिन अर्थ कैसे हैं? भिन्न है। और का मतलब क्या होता है? और किसको दिखाता है? ये दिशा को दिखाता है। किसको दिखाता है? दिशा को दिखाता है। और क्या दिखाता है? ये अधिकता को दिखाता है। किसको दिखाता है? अधिकता या परिमाण को दिखाता है। और ये दिशा को दिखाता है। दोनों में यही अंतर है। ये क्या दिखाएगा? दिशा को। ये क्या दिखाएगा? अधिकता को दिखाएगा। बात समझ में आई? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? और। आगे बढ़े। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? महेश ने शहर से पलायन किया। विकास वाचनालय में पढ़ रहा था। वाचनालय में पढ़ा जाता है या देखा जाता है? वाचनालय में देखा जाता है। पुस्तकालय में पढ़ा जाता है। या लाल फूल अत्यंत सुंदर है, कल विजय की हत्या हो गई। तो सही उत्तर क्या है? देखो यहां पर कह रहा था खून और हत्या, कत्ल, ये सब कैसे हैं? ये समानार्थी शब्द हैं। बात समझ में आई? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कल विजय की हत्या हो गई। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। इतिहास को जानने वाला। इतिहास को जानने वाला। वाक्य को ध्यान से पढ़ो और वाक्य को समझने की कोशिश करो कि वाक्य क्या कह रहा है। इतिहास को जानने वाला, जो इतिहास को जानने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं, या इतिहासज्ञ कहते हैं, या ऐतिहासिक कहते हैं, या ऐतिहासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो चलो, इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार किसे कहते हैं? जो किसी चीज के बारे में अध्ययन करता है। जो किसी चीज के बारे में, अतीत के बारे में, किसी चीज के अतीत के बारे में अध्ययन करता है। अतीत के
बारे में अध्ययन, वो होता है इतिहासकार। इतिहासज्ञ क्या होता है? जो इतिहास को अच्छे से जानता है। इतिहास का विद्वान, इतिहास का विद्वान कह सकते हो या इतिहासवेत्ता कह सकते हो। बात समझ में आई? ऐतिहासिक शब्द ही गलत है, ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक क्या होता है बताओ? ऐतिहासिक जो इतिहास से जुड़ा हो। बात समझ में आई? अब बताओ कौन सा विकल्प इसका सही है? बी वाला। देखो क्या कहता है? इतिहास को जानने वाला, इतिहास को जानने वाला। अतीत और इतिहासकार क्या होता है? जो किसी चीज के अतीत के बारे में अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। जो इतिहास का अच्छा जानकार होता है, विद्वान होता है, या कह दिया जाए इतिहासवेत्ता कह दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? इतिहासज्ञ हो जाएगा। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक क्या होता है? जब कभी आपने सुना होगा, कभी पुरानी चीज़, बहुत पुरानी चीज़ मिल जाती है तो उसे कहते हैं ये ऐतिहासिक है। कहते हैं कि इसका पिछला कुछ इतिहास है, किसी से जुड़ा हुआ है, तो वो हो जाता है ऐतिहासिक। तो बात समझ में आई? क्या हो जाएगा? इतिहासज्ञ। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उसको मुंहमांगी दाम मिलेगा। उसको मुंहमांगी दाम मिलेगा। उपरोक्त वाक्य, वाक्य यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, काम में हलंत लगेगा। वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्ध है? वर्तनीगत अशुद्ध है किस में होगा? बी, डी, डी। अब एक बार सही से उसको देखो, उसको मुंह मांगी, मुंह मांगी दाम मिलेगा। दाम शब्द कैसा है? एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग? तो यहां पर क्या हो जाएगा? मांगी या मांगे या मुंह मांगा? तो उसको मुंह मांगे दाम मिलेगा या मुंह मांगे दाम मिलेंगे? तो अशुद्धि किसमें है? मुंह मांगा दाम मिलेगा। तो मुंह मांगी नहीं होगा, क्या होगा? मुंह मांगा दाम मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप करने की कला। वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? उपयुक्त शब्द कौन सा है? टकसाल, टंकित, टिकाऊ, टंकड़। देखो टकसाल क्या होता है? जहां पर सरकार के द्वारा सिक्के छपवाए जाते हैं, जहां पर मुद्रा छपती है। मुद्रा बनाने या छापने का कारखाना। जहां पर मुद्राएं बनती हैं या छपती हैं उसे क्या कहते हैं? टकसाल कहते हैं। टंकित क्या होता है? जो टाइप किया जाता है, जो टाइप किया जाता है, जो अक्षर छापे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? टंकित। अक्षर को छापना क्या कहलाता है? टंकित कहलाता है। टिकाऊ क्या होता है? जो मजबूत हो, ज्यादा दिन तक चले।
टंकड़, ये क्या है? टाइप करने की कला, जिसको टाइपिंग बोलते हो। तो इस टंकड़ क्या है? टाइप करने की कला। बात समझ में आई? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टंकड़। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन, आज अमावस्या की रात है। आज अमावस्या की रात है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम का चयन विकल्पों से कीजिए। जो अंडरलाइन किया गया, जो रेखांकित किया गया शब्द है अमावस्या, इसका आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। क्या बताना है? विलोम बताना है। तो क्या हो जाएगा? काली, पूर्ण, पूर्णिमा, एकादशी। तो क्या हो जाएगा? अमावस्या का अपोजिट पूर्णिमा। अच्छा, एक माह में कितनी पूर्णिमा पड़ती हैं? अमावस्या कितनी पड़ती हैं? एक। जो माह शुरू होता है उसका पहला पक्ष कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष। दूसरा शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है, अंतिम तिथि, वो क्या होती है? अमावस्या। जो शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि होती है वो क्या होती है? वो पूर्णिमा होती है। एकादशी क्या होती है? ये 11वीं तिथि होती है। ये कौन सी तिथि? 11वीं तिथि होती है। 11वें नंबर पर ये आती है एकादशी। तो सही क्या हो जाएगा? पूर्णिमा। अमावस्या का अपोजिट पूर्णिमा। एक माह में 2 पूर्णिमा होती हैं। किसने बता दिया? एक माह में माह के अंत वाली जो तिथि पड़ती है वो पूर्णिमा होती है। जो हाँ, अमावस्या एक होती है और पूर्णिमा भी एक ही होती है। 15 दिन पर पड़ती है आपकी अमावस्या और 30 दिन पर पड़ती है पूर्णिमा। अगर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन दूर कर लो बिटिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें आपको वर्तनी, इसमें भी आपको ढूंढनी है। उसने 5 आम खरीदे। उसने 5 आम खरीद। उसने 5 आम खरीदे। उसने 5 एम खरीदे। एम नहीं, यहाँ पर आम ही होगा। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? उसने 5 आम खरीदे। अगला क्वेश्चन, हित ना चाहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो हित ना चाहे, जो हित ना चाहे उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। अनहितु, हितैषी, परमार्थी, हितविहीन। हितैषी वो होता है जो हित चाहे आपका, हित चाहने वाला हितैषी। और इसमें क्या कह रहा है? हित ना चाहने वाला। तो क्या हो जाएगा? अनहितु। अनहितु। हितैषी की बात करें तो जो आपका हित चाहे वो हितैषी है आपका, जो आपका भला चाहे। परमार्थी क्या होता है? जो निस्वार्थ सेवा करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की सेवा करता है, उसे क्या कहते हैं? परमार्थ। उसी परमार्थ से बना है परमार्थी। हितविहीन, जिसमें कोई हित ना हो, जिससे आपका कोई लाभ ना हो, जिसमें कोई हित ही ना हो, लाभ ही ना हो, भला ना हो जिससे, उसे क्या कहेंगे? हितविहीन कहते हैं उसे। बात समझ में आई? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अनहितु। अगला क्वेश्चन, संयुक्त वाक्य। एक संयुक्त वाक्य दिया गया है। ये भी अच्छे हैं और वे भी अच्छे हैं। ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं। ये एक संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य कैसे पता चला? ये यहाँ पर जोड़ रहा है।
और शब्द समुच्चय बोधक शब्द होता है, ये दो उपवाक्यों को जोड़ता है। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो सरल वाक्य में आपको इसको बदलना है। सब बुरे हैं, सब अच्छे हैं, यह अच्छे हैं, वे बुरे हैं, यह अच्छे हैं, वे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं और बुरे हैं। तो सरल आपको बनाना है। आपको बनाना क्या है? सरल बनाना है। तो सब अच्छे हो जाएंगे। जब ये भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, तो सब अच्छे। तो सरल वाक्य क्या हो जाएगा? सब अच्छे। अगला क्वेश्चन, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? शब्द दिया गया है आपको कमल, शब्द दिया गया है कमल। अब इसके पर्यायवाची का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, ये आपको बताना है। तो पर्यायवाची पूछने के कई तरीके हैं। देखो यहाँ पर भी पर्यायवाची भी पूछ लिया उसने, और क्या पूछ लिया? वाक्य शुद्धिकरण भी हो जाएगी इसमें। कहते हैं तालाब में कटु खिला है। कटु का अच्छा अर्थ क्या होता है? कड़वा। पयोद, पयोद क्या होता है? बादल। मरु क्या होता है? रेगिस्तान। सरोज क्या है? कमल। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सी वाला, तालाब में सरोज खिला है। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। 2.5 दिन की हुकूमत, 2.5 दिन की हुकूमत, 2.5 दिन की हुकूमत। तो इसके 4 विकल्प आपको दिए गए हैं इसके अर्थ के। राज्य के बाहर शासन करना, लंबी हुकूमत, कुछ दिनों की शानो शौकत, सामान्य शासन। तो क्या हो जाएगा? 2.5 दिन की हुकूमत, कुछ दिनों की शानो शौकत, कुछ दिनों की शानो शौकत। इसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी अभी जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, देखे थे उसका परिणाम। एकनाथ शिंदे जी को जानते हो, जो कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शिवसेना की सरकार गिरा के भाजपा में शामिल हुए थे, और जैसे भाजपा बहुमत में आई वैसे उनको निकाल के बाहर कर दिया। तो उनकी हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चली। कितने दिन चली? कुछ दिनों तक। तो कुछ दिनों की शानो शौकत। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो और जल्दी से उत्तर दो। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के उपयुक्त अर्थ बताइए। बहुत से लोगों का सकल जीवन परमार्थ को समर्पित होता है, जिससे समाज सकल नहीं हो पाता, जिससे समाज सकल नहीं हो पाता। अब ये पूरा वाक्य आपको दिया गया है, ये पूरा वाक्य, ये पूरा वाक्य है। बहुत से लोगों का सकल जीवन परमार्थ को समर्पित होता है, जिससे समाज सकल नहीं हो पाता। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको ये जानना है कि सकल और शकल, ये दोनों समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द हैं। सुनने में समान लगेंगे और अर्थ कैसे होंगे? भिन्न होंगे। तो इसे, इनके दोनों के अर्थ एक विकल्प में दिए गए हैं इसी क्रम में, जिस क्रम में इनका प्रयोग हुआ है इसी क्रम में इनके अर्थ कौन से विकल्प में मौजूद हैं वो आपको देखना है। पूरा, साथ, कुछ भाग, आधा,
एक टुकड़ा, संपूर्ण टुकड़ा। तो सकल मीन्स क्या हो जाएगा? संपूर्ण, संपूर्ण, और शकल मीन्स टुकड़ा, टुकड़ा। तो बहुत से लोगों का सकल जीवन यानी कि संपूर्ण जीवन निस्वार्थ सेवा में के लिए समर्पित होता है। परमार्थ का मतलब क्या है? निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सकल मीन्स संपूर्ण, सकल मीन्स संपूर्ण, संपूर्ण जीवन निस्वार्थ सेवा को समर्पित होता है, जिससे समाज सकल नहीं हो पाता, जिससे समाज खंडों में, टूटने में, टुकड़ों में बंटने से बच जाता है। बात समझ में आई? जब देश आज़ाद हुआ था तब ऐसी ही स्थिति थी। जिन लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी उन लोगों ने अपना पूरा जीवन क्या किया? देश के लिए समर्पित कर दिया। फिर जब आज़ाद हुआ तो कुछ रियासतें ऐसी थीं जो अलग प्रांत बनाना चाहती थी, तो उनको समझा बुझा के, कुछ को बलपूर्वक, कुछ को समझाकर अपने आप में मिला लिया गया था, वरना वो भी टुकड़े हो जाते। तो संपूर्ण और टुकड़ा, ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रभावी शिक्षकों का गुच्छा आ रहा है। उपरोक्त वाक्य के किस संज्ञा पद में त्रुटि है? अब आपको इसमें बताना है वाक्य में किस शब्द में, किस पद में त्रुटि है। जल्दी से विकल्प देखो और बताओ। कहता है प्रभावी शिक्षकों का गुच्छा आ रहा है। शिक्षक क्या गुच्छे में चलते हैं? हैं? झुंड में चलते हैं? नहीं, तो किस में चलते हैं? समूह में चलेंगे। तो क्या हो जाएगा? गुच्छा ये अशुद्धि है नहीं, त्रुटि है। तो इसके स्थान पर क्या होना चाहिए था? समूह हो जाता। तो प्रभावी शिक्षकों का आप वाक्य के हिसाब से शब्द का प्रयोग करोगे तो शिक्षक कभी गुच्छे में नहीं, फल जो होते हैं वो गुच्छे में होते हैं। झुंड में क्या होते हैं? जानवर या पक्षी। टीचर झुंड में नहीं होते हैं, होते हैं नहीं, वो समूह में होंगे। तो गुच्छा यहाँ पर किसका गलत प्रयोग किया गया? संज्ञा पद में त्रुटि किस में है? गुच्छा में। आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो और जल्दी से उत्तर दो। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? क्रिया संबंधी अशुद्धि है। उसने नौकरी छोड़ दिया, तुम देर तक सोते हो, गाड़ी चलती है, बर्फ पिघल रही है। क्या इसमें गलती बिटिया? बर्फ पिघल रहा है, पुल्लिंग है बर्फ। और क्या होता है? बर्फबारी होती है, बर्फबारी होता है, होती है स्त्रीलिंग। अब देखो ये भी सही है, कहता है जिसमें त्रुटि है वो आपको अशुद्धि वाला बताना है। गाड़ी चलती, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बर्फ पिघल रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है? दिया, छोड़ दी, उसने नौकरी छोड़ दी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने गद्यांश। गद्यांश को पढ़ो और उत्तर दो। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को
हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब यहाँ से आपका गद्यांश शुरू हो गया है। ये थोड़ा मिस्टेक हुई है, इसको नई लाइन से करना चाहिए था। कोई बात नहीं, समझदार हो आप लोग, समझ जाओगे। तो कहता है पुस्तक तथा आलय, आलय ए नहीं यहाँ पर या होगा, आलय, इन दो शब्दों से मिलकर पुस्तकालय, पुस्तकालय। अब जो यहाँ से शब्द हटाया गया है वो शब्द यहाँ पर आपको भरना है। कक्ष बन, पुस्तकालय कक्ष, वर्ग, दुर्लभ, शब्द क्या बना है? शब्द बना है। अगर हम बात करें पुस्तक, पुस्तक धन आलय, इसकी जब हम संधि करेंगे तो एक नया शब्द बनता है। क्या बनता है? पुस्तकालय। इसमें दिया गया है, कहाँ पर दिया गया है? ये देखो पुस्तकालय। अब इसमें संधि कौन सी होगी? देखो पुस्तक धन आलय, दो शब्द हैं पुस्तक और आलय। पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? संधि क्या कहती है? संधि हमेशा दो शब्दों के समीपवर्ती वर्णों के मध्य होती है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, अगर इस का हम वर्ण विच्छेद कर दें, इसको तोड़ दें तो दो पार्टों में टूट जाएगा, भागों में। का व्यंजन अलग हो जाएगा और उसमें लगा हुआ स्वर अलग हो जाएगा। तो अंतिम वर्ण क्या मिला? अ। दूसरे शब्द का आदि वर्ण, दूसरे शब्द का आदि वर्ण अ और आ मिलकर क्या बनाएगा? दीर्घ आ बनाएगा। वही हमको दिखेगा अभी। अब इधर बचा क्या? पहले शब्द में जो बचा उसको लिख लेंगे, यही तो बचा। यही तो बचा। बना क्या? उसको लिख लेंगे का। तो का की मात्रा लगाएंगे तो यहां से हलंत हट जाएगा। दूसरी तरफ क्या बचा? आ तो यहां से निकल गया था, लय बचा। और हमारा शब्द बनके क्या तैयार हुआ? पुस्तकालय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शब्द। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? फिर अगला क्वेश्चन देखो इसी का। रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहां तक शब्द बना आलय शब्द, आलय शब्द, फिर यहाँ पर स्पेस दिया गया है। का सूचक है पुस्तकालय, वह स्थान है जहाँ पुस्तकों को। तो दूसरे में क्या आ जाएगा? पुस्तकालय शब्द, पुस्तकालय शब्द किसका सूचक है? पुस्तकों, पुस्तकालय शब्द पुस्तक, सॉरी कहाँ पर थे? आलय, सॉरी कहता है आलय शब्द का सूचक है। आलय घर का, आलय मीन्स क्या होता है? घर। आलय मीन्स घर होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? घर। आलय शब्द घर का सूचक होता है, सूचक है। पुस्तकालय वह स्थान है जहां पुस्तकों को। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। जहां पुस्तकों को जाता है, क्या जाता है? देखा जाता है, पढ़ा जाता है, लाभ रखा। कहता है पुस्तकालय वह स्थान है जहां पुस्तकों को रखा जाता है, पुस्तकों को रखा जाता है या पढ़ा जाता है। क्या होगा? पुस्तकालय वह स्थान है जहां पुस्तकों को रखा जाता है या पढ़ा जाता है। पुस्तकालय में पढ़ा जाता है। अच्छा, ये तो फिर यहाँ पर रखा जाता हो जाएगा। अगर पढ़ा अगर होता तो हो जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रखा जाता है। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पुस्तकों को रखा जाता है। पुस्तक का, पुस्तक
पुस्तक ज्ञान का होती है। आगे देखते हैं इसमें। रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पुस्तक ज्ञान का ज्ञान यहाँ पर लिख गया है। हमको लग रहा है टाइपिस्ट मास्टर बात कर रहे होंगे फ़ोन पर, साथ में टाइप कर रहे होंगे, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। पुस्तक ज्ञान का क्या होती है? भंडार होती है। बात समझ में आई? तो ये छोटी सी मिस्टेक है, बात करते करते टाइप हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग समझदार हो। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर आपको भरना है। फिर यहां पर हम सही कर देते हैं, ज्ञान को ज्ञान कर देते हैं। अतः पुस्तकालय वह स्थान है जहां से पुस्तकें लेकर तथा उन्हें पढ़कर हम क्या बन जाते हैं? पढ़ाकू बन जाते हैं, सामान्य बन जाते हैं, प्रत्यक्ष बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ज्ञानी बन जाते हैं। कब? अतः पुस्तकालय वह स्थान है जहां से पुस्तकें लेकर तथा उन्हें पढ़कर हम क्या बन जाते हैं? ज्ञानी बन जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके बताना, और ज़रूर बताना। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ये कहे कि ये बहुत ज़रूरी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।